जैसे हम लेडी श्री राम कॉलेज में थे तो सारी महिलाएं, हमारा एक वो होता था, एक मतलब ओपन हाउस, उसमें बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे बैक एंड फोर्थ कि अगर श्री राम भगवान है तो उन्होंने अपनी और मैं कहती थी अगर भगवान है तो उन्होंने अपनी ही जो उनकी पत्नी थी गर्भवती, एक धोबी के कहने से उसे छोड़ दिया, भगवान ऐसा थोड़ा ना करेंगे। तो उसका क्या जवाब है? क्यों मेरी दृष्टि से अगर हम देखेंगे प्रीति, तो ऐसा व्यक्ति जिसने पुत्र की मर्यादा का पालन किया, हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा मतलब कि सारे नॉर्म्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे नॉर्म्स मैम, जिसने मित्र की मर्यादा का पालन किया हो, जिसने शत्रु की मर्यादा का पालन किया हो, जिसने पति की मर्यादा का पालन किया हो कि स्वप्न में भी उन्होंने पर स्त्री का चिंतन नहीं किया, जिसने अनुगामी की मर्यादा, जब विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं तो शिष्य की मर्यादा का पालन किया हो, और जिसने राजा की मर्यादा का पालन किया हो। जो भी हिस्से में उनके जीवन में जितने भी चुनौतियां आई या जितने भी पक्ष आए या काम करने के जितने भी अवसर आए, उन्होंने सब में मर्यादा का पालन किया, इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अब आपके सवाल का जवाब मैं अपनी बुद्धि से, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको सहमत हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पर सोचें जरूर, विचारें जरूर। धोबी ने अगर ये सवाल राजा राम से राजसभा की जगह राजभवन में किया होता, तो वो राम जिसने मात्र अपनी स्त्री के हरण के लिए 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाले रावण को 100 योजन समुद्र पार करके रावण की सोने की लंका में ही भस्मीभूत कर दिया, वो इसका क्या जवाब देता, इनका क्या हर्ष करता? उन्होंने ये सवाल उनसे राजसभा में किया, तो राजसभा में राजा राम बैठा था, तो राजा राम के अंदर द्वंद्व ये पैदा हुआ कि इस बात का जवाब राजा राम दे या पति राम दे। अब तुम बैठे हो राजसभा में, तुमको यहाँ पे राजा की मर्यादा का पालन करना है, तो राजा की मर्यादा क्या कहती है कि यदि प्रजा के मन में कोई अनर्गल बात भी आती है तो राजा का दायित्व होता है कि भले ही उसमें स्वयं को ही कितना कष्ट क्यों ना हो, प्रजा की शंका का समाधान या उसकी इच्छा की पूर्ति करना राजा की मर्यादा के अंतर्गत आता है। आशुतोष राणा की बात सुनकर लग रहा है कि इन्होंने अपनी रामायण ही नहीं पढ़ी है, इसीलिए ये अपनी दृष्टि से लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर हमें ना टीवी के रामायण से मतलब है, ना ही किसी सुनी सुनाई दृष्टि वाली रामायण से मतलब है, क्योंकि जो सच्चाई है वो किताब में है, ग्रंथ में है। आशुतोष राणा ने जो बात बोला है और रामायण ग्रंथ में जो लिखा है, दोनों बात एक दूसरे को काट रही है। आशुतोष राणा के कहने का मतलब है कि राम अगर अपनी पत्नी को नहीं चाहते तो वो क्यों इतनी दूर रावण जैसे राक्षस से लड़के सीता को वापस लाते। तो आज मैं आपको रामायण से ही दिखाऊंगी क्यों राम ने ये सब किया। क्या सच में राम को सीता से प्यार था या कुछ और? दोस्तों, क्या सीता माता चरित्रहीन थी? क्या उन्होंने रावण को अपने आप को समर्पण कर दिया था? राम जी ने सीता माता के चरित्र पर ऐसे सवाल उठाए थे, मुझे नहीं लगता तुझे रावण ने छोड़ा होगा, तेरे चरित्र पर संदेह पड़ गया है, अब मैं नहीं चाहता तुझे ले जाना, मैंने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए युद्ध किया था, तेरे को बचाने के लिए नहीं। अब तेरा मन करता है तो सुग्रीव को अपना पति बना ले, या विभीषण को पति बना ले, या लक्ष्मण को पति बना ले, या जिनको भी चाहे उनको पति बना ले और चली जा। फिर राम के वचन थे। आइए पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण। श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2। ये कहाँ से छपी है? खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, भाग 4। अब इसके युद्ध कांड सर्ग नंबर 117 में लिखा हुआ है, हे सीते, तुम्हारे चरित्र में हमको संदेह पड़ गया है, इसलिए हे जनक नंदिनी, कौन श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुआ तेजस्वी पुरुष बहुत समय तक पराये घर में रही हुई अपनी भार्या को सुहृद यानी कि पवित्र समझकर फिर ग्रहण कर सकता है? रावण ने तुमको कुदृष्टि से देखा और अंक में खींचा यानी कि अपनी बाहों में भरा, भला फिर हम तुमको ग्रहण करके किस प्रकार से अपने सुंदर और बड़े कुल को कलंकित कर सकते हैं? इस कारण अब तुमसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, जहाँ इच्छा हो वहीं चली जाओ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो लक्ष्मण को अपना पति बना लो, भरत या शत्रुघ्न के निकट रह सकती हो, अथवा यह सीते तुम सुग्रीव या विभीषण या जहां तुम आत्म समर्पण कर सकती हो उसी स्थान पर चली जाओ। फिर आगे क्या कहा, देखो बेइज्जती करिए सीता जी की। तुम्हारा दिव्य रूप देख और ऐसा सुयोग्य पाए और ऐसा सुअवसर पाए रावण का तुमको क्षमा करना असंभव है, यानी कि तुम्हारा रूप देख के मुझे नहीं लगता रावण ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। राम जी के वचन सुनकर जानकी जी वचन रूप बाणों की गांसी हृदय में लगने से अति पीड़ित हुई, बहुत दुखी हुई। फिर सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसी मिथ्या निंदा से ग्रसित हो अब हम जीना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे रोग की एक ही औषधि रूप सीता तुम बनाओ। सीता जी ने उस युद्ध के बाद भी बहुत से कष्ट सहे, और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी बनाओ तुम उसने,
फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में। चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बन जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रात कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली बनावे और दीप जलावे। वास्तविक आदि सनातन धर्म का अगर आपको ज्ञान चाहिए तो YouTube पे सर्च करें संत रामपाल जी महाराज, और वास्तविक आदि सनातन धर्म की जो भक्ति विधि है उसे प्राप्त करके अपना जीवन का मोक्ष करवाए। सत साहिब।